हे गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिम्स कॉर्नर। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरा टाइटल देख के आप सबको समझ में आ ही गया हो कि मैं आज किस टॉपिक पे आप सबके साथ बात करने वाली हूँ। आज मेरा टॉपिक कुछ डिफरेंस है। हर मॉमिस की परेशानियाँ होती है कि मैं अपने बेबी को किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाऊँ। मैं इसी टॉपिक पे आप सबके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने जब अनीशा को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाया तो मैंने क्या क्या किया, क्या मेरे एक्सपीरियंस क्या रहे, क्या नहीं रहे, मुझे क्या परेशानियाँ आई। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेबी को कब तक दूध पिलाना चाहिए? आप कब तक बेबी को दूध पिला सकते हैं? तो बेबी को 6 मंथ तक मम्मी का ब्रेस्ट फीडिंग सबसे मस्ट होता है। उसके बाद 1 ईयर तक ठीक ठीक एंड हाफ ईयर जो होता है वो ओके ओके। और 2 इयर्स तक ये आपके और आपके बेबी पे डिपेंड होता है कि आप कब तक आप अपने बेबी को दे सकते हो या फिर वो कब तक आपका ब्रेस्ट फीडिंग ले सकते हैं। 6 मंथ तक जो बेबी का जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो हेल्दी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और जब 6 मंथ के बाद बेबी सॉलिड पे डिपेंड होता है तो आपको उसके साथ ठीक है आप दे सकते हो, लेकिन 1.5 ईयर के बाद आप ट्राई करो कि आप अपने बेबी को अब ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाओ। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में जब अनीशा 18 मंथ की थी तो मैंने तब से ही मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, मेरे माइंड में कुछ चल नहीं रहा था कि मुझे ये ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना है। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पी रही है तो पीने दो। लेकिन मुझे उस वक्त पता ही नहीं चलता था कि मुझे टाइटनेस फील हो रही है और मेरी बॉडी मेरी हेल्थ थोड़ा सा लूज़ भी हो गया था, वेट बढ़ ही नहीं रहा था। तो फिर और मुझे हर पर टाइटनेस लगता था, इरिटेशन होती थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मुझे टाइटनेस और इरिटेशन क्यों लगती है। तो मैंने अपने माइंड में कुछ रखा ही नहीं था कि मुझे अनीशा को ब्रेस्ट फीडिंग के छुड़वाने के लिए प्रिपेयर करना है या मुझे प्रिपेयर होना है। तो बस ऐसे ही मैं उसे डे टाइम के लिए सबसे पहले छुड़वाना स्टार्ट कर दी। क्योंकि जब मैं उसे सुबह उठती थी तो उसे ब्रेस्ट मिल्क चाहिए होता था। तो उसे मैं उस वक्त हल्का से लुकवार्म वाटर उस वक्त से मैंने पिलाना स्टार्ट किया। सुबह उठती थी तो मैं उसे लुकवार्म वाटर देती थी। फिर कुछ देर बाद मैं उसे हल्का सा टमी फुल करके रखती थी, पूरा डे उसे टमी फुल करके रखती थी ताकि वो ब्रेस्ट मिल्क ना मांगे। तो फिर जब एक दिन ऐसा भी होता था कि वो फिर उसका मन, अरे मुझे आज दूध नहीं मिला है, मुझे मम्मा का दूध चाहिए। तो फिर मैं करती थी क्या कि मैं उसे नए नए गेम्स देती थी या फिर नई नई चीज़ें, जैसे उस वक्त उसके लिए बुक्स, कलरिंग या पेन पेंसिल उसके लिए नए होते थे। तो मैं उसे वो पकड़ा देती कि तुम बेटा ये बुक्स में लिखो तो देखो क्या क्या है, कलर में क्या क्या है, काव है, डॉग है। मैं उसे कलर पकड़ा देती थी कि वो कलरिंग करे, ये करे। तो वो उसमें एंगेज हो जाती थी। तो तब फिर वो भूल जाती थी और मैं भी उसके साथ लग जाती थी कि बेटा ऐसे होता है, ये कलर करने से देखो ये कौन सा कलर है, ब्लू। मैं उसे उस वक्त पढ़ाती थी भी, बातों में एंगेज करके रखती थी। तो वो ब्रेस्ट मिल्क फिर हल्का हल्का करके वो छोड़ना स्टार्ट कर दी। तो फिर जब लंच के टाइम के बाद जब उसका नैप टाइम होता था तो फिर वो उस वक्त तो उसे चाहिए ही था, क्योंकि सोती थी तो फिर उसे चाहिए। तो फिर
मैं क्या करती थी कि फिर बाहर से उसे घुमा के लाती थी, दिखाओ डॉग दिखा के, क्रो दिखा के, तो फिर घर आके जब वो भूल जाती थी तो मैं उसे थपथपी देख के ऐसी थपथपी लगाती थी, फिर वो सो जाती थी। तो मैंने देखा कि ये ट्रिक्स तो काम कर रहे हैं, तो फिर मैं ऐसे ही करती थी। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो जैसे फिर मेरा माइंड जब सेट होने लगा कि नहीं, अब अनीशा को तो ब्रेस्ट मिल्क छोड़ रही है, तो मैं किस तरह से और उसे छुड़वा सकती हूँ। तो मैं अपने यूट्यूब सर्च करने लगी, गूगल सर्च करने लगी कि मैं किस तरह से कर सकती हूँ। तो मुझे मिला कि छुड़वाने के लिए कोई मेडिसिन वगैरह भी आते हैं। तो फिर मैंने वो माइंड में रखा था कि हाँ, कभी हो सके मैंने समय आएगा तो मैं उसे वो भी यूज़ करूँगी। तो मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने जो खाने की चीज़ें, जो करेला, नीम लगाते हैं, तो मैंने वो सब कुछ भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि अनीशा को डे टाइम में मुझे छुड़ाने में जितनी तकलीफ़ें नहीं आई, मुझे नाइट टाइम में उतनी तकलीफ़ें आई हैं ब्रेस्ट मिल्क छुड़ाने के लिए। क्योंकि मैं वो आपको आगे जाके भी बताऊंगी कि मैंने नाइट टाइम में किस तरह से उसे ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाया। तो अभी जैसे डे टाइम के लिए तो उसे खाने टमी फुल करके रखना, बातों में इंगेज करके रखना, कुछ नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाकर, क्योंकि उस वक्त तो उसे सब चीज़ नई नई लग रही थी, तो नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाकर उससे इंगेज करके रखना। तो मैंने ये सब किया, तो वो मुझे थोड़ा सा उसमें हेल्प मिला। डे टाइम में ब्रेस्ट मिल्क पूरी तरह से अब आया नाइट टाइम। नाइट टाइम में मैंने देखा एक तो उसमें मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि नहीं होता क्या था ना कि रात में जब भी अनीशा सोती थी ना, तो रात में बार बार वो उठती थी ब्रेस्ट मिल्क पीने के लिए। तो उस वक्त हमें पता ही नहीं चलता था कि अनीशा को कभी प्यास लग रही है या भूख लग रही है। तो मैं उसे तो रात को टमी फुल करके सुलाती ही थी, लेकिन फिर भी वो बार बार उठ जाती थी। तो हमें पता ही नहीं चलता था कि उसे प्यास भी लग सकती है, तो हमें पानी पिलाना चाहिए। तो मैं उसे उठ के देती ही थी। तब कहते हैं ना, माँ की ममता जाग रही है, तो मैं उसे देती थी। तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरे माइंड को सेट किया कि नहीं, अब तुम्हें इसे ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाना ही है। तो मैंने फिर अपने आप को पूरी तरह से कठोर कर लिया कि नहीं, अब बस मुझे अब इसे ब्रेस्ट मिल्क के लिए छुड़वाना है। ये अनीशा का 2 इयर्स कंप्लीट हो चुका था, तो अब मैं उसे छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि मुझे में उठ के जागना मुझे काफ़ी टाइट फील होती थी सुबह से। मैंने एक दिन ट्राई किया कि चलो आज इसे दूध नहीं देते हैं रात को। तो उस दिन वो रात को उठ के काफ़ी रोई। तो मैंने अपने अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया हुआ था कि नहीं, इसे ये जितना भी मांगेंगे मैं ऐसे नहीं दूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि वो ले जाके रात भर वो भी जागते थे हम दोनों को लेके कि ये रो रही है, तो वो भी रात को फिर बाहर ले जाके उसे घुमाना, सुलाना। तो वो तो उनकी सोती नहीं थी उनके पास, तो लेकिन वो रोती काफ़ी थी, तो मैं उसे पानी पिलाती थी। लेकिन एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना उसे मेडिसिन दिया जाए ये का। तो मैंने ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाने का मेडिसिन डिसाइड किया। तो क्यों ना यूट्यूब में उस मेडिसिन का सर्च भी किया। तो फिर मुझे उसके किसी यूट्यूबर ने कहा कि ये ब्रेस्ट मिल्क मैंने अपने बेबी को एक्सपीरियंस किया था, तो उस बेबी ने पूरा अपना खाना उल्टी कर दी थी, पूरा दिन का खाना। सो मैं ये एक्सपीरियंस अपने बेबी के साथ नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि एक तो मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे रही हूँ, ऊपर से उससे और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँ। सो ये मैं नहीं चाह रही थी, और मेरे हस्बैंड भी इस पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो हमने ये तो बिल्कुल भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद वो चौथा दिन, पाँचवा दिन
हमें लगभग उसे छुड़वाने में 6 to 7 डेज़ लगे ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाने के लिए। सो वो रात में काफ़ी उठ उठ के रोती थी, काफ़ी रोती थी। तो हम उसे पानी पिलाते थे, ये करते थे, लेकिन फिर वो जब 6 to 7 डेज़ हुआ तो वो समझ गई कि मुझे अब मिल्क नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा मम्मी का। सो वो रात में उठना कम कर दी उस वक्त। बस वो एक बार या 2 बार उठती थी तो मैं उसे पानी दे देती, तो फिर वो सो जाती थी। तब तक समझ चुकी थी कि मुझे अब ब्रेस्ट मिल्क मम्मा का मिलेगा नहीं, तो फिर वो रात का उठना कम कर दी। तो मेरा यह नाइट का एक्सपीरियंस था कि मेरे बेबी ने रो रो के ब्रेस्ट मिल्क छोड़ा है। तो हर मम्मी का एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं गाइस, किसी एक जैसे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं हर मम्मी का। किसी के कुछ लगाने से बेबी छोड़ देता है, किसी के बच्चे रो के छोड़ते हैं। तो ये कौन सही है कौन गलत है गाइस, ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हर मम्मी के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। तो मैंने इस तरह से ब्रेस्ट मिल्क छोड़ा है और इसमें मेरे हस्बैंड का भी काफ़ी मेरा सपोर्ट रहा। तो गाइज़ आपके साथ ये भी टिप्स शेयर करूँगी गाइज़ कि आप अपने बेबी के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करें तो पहले देख लें कि उसमें आपका बेबी कंफर्टेबल है या नहीं है। कि जैसे कोई बेबी मेडिसिन लगाता है या फिर कुछ नेल पेंट, बोरोलिन या फिर कुछ अदर चीज़ें लगाने से बेबी छोड़ देगा। तो गाइज़ अगर हम उस चीज़ को खाते नहीं हैं गाइज़ तो हम अपने बेबी के साथ वो एक्सपेरिमेंट क्यों करें गाइज़। तो क्योंकि बेबी को अगर तकलीफ़ होती है तो कोई भी मम्मी चाहेगी नहीं कि अपना बेबी को तकलीफ़ दे। तो गाइज़ मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि गाइज़ किसी भी चीज़ जो आप अपने ऊपर खा नहीं सकते, कर नहीं सकते हो, तो वो चीज़ ना लगाएं, ना करें। तो बाय द वे अगर कुछ खाने की चीज़ है जो हम खा सकते हैं, कर सकते हैं, खा सकते हैं, वो आप अपने बेबी के साथ कर सकते हो। अगर आप अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर ले गाइस कि मुझे नहीं अब ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाना है, तो आप बिल्कुल छुड़वा सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि हर ममता में ताकत होती है कि नहीं मुझे अब करना है तो करना है, अब ये मेरे बेबी के लिए सही है तो सही है। क्योंकि आप ही जान सकते हो कि मेरे बेबी के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसे नई नई चीज़ों के साथ इंगेज करें, नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएं। और गाइस जब बेबी मैच्योर हो जाते हैं ना तो वो आपका मिल्क पीने नहीं खोजते हैं गाइस, वो आपका फोकस खोजते हैं गाइस। क्योंकि जब बेबी छोटा रहता है बेबी, तो कैसे वो आपके साथ खेलता है, हंसता है, कुछ कहना चाहता है गाइस। तो वो होते हैं ना मम्मी और बेबी का टाइम होता है, तो वही टाइम बेबी बड़े होने पर भी खोजते हैं। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करें, उसे अपनी बातों में, स्टोरीज़ में इंगेज करें। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज़ आज का वीडियो इतना ही। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।